हेलो दोस्तों, एएस स्टडी गोल्ड में आप सबका भरपूर भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में पक्षी अभयारण्य से रिलेटेड उस तथ्यों को कवर करेंगे जो कि जनरल कंपटीशन एग्जाम में आप लोगों को हू बहु क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हू बहु क्वेश्चन। तो ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड बातचीत करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अगर कोलेरू पक्षी अभयारण्य की बात करें, कोलेरू पक्षी अभयारण्य की, तो भाई ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद अगर मंजीरा पक्षी अभयारण्य की बात करें, मंजीरा पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर पुलिकट लेक पक्षी अभयारण्य की बात करें, पुलिकट लेक पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर रोल पांडू ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य की बात करें, उसके बाद श्री लंका मल्लेश्वर पक्षी अभयारण्य की बात करें, लंका मल्लेश्वर पक्षी अभयारण्य की, श्रीलंका मल्लेश्वर पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नागी पक्षी अभयारण्य की बात करें, नागी पक्षी अभयारण्य की, तो ये भाई बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में नागी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, जो नागी पक्षी अभयारण्य जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक है, उसके बाद ओखला पक्षी अभयारण्य की बात करें, अगर ओखला पक्षी अभयारण्य की, तो ये भाई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में। ठीक है, उसके बाद अगर हम सलीम अली पक्षी अभयारण्य की बात करें, सलीम अली पक्षी अभयारण्य की, तो ये गोवा में स्थित है, गोवा में। सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है भाई? तो गोवा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम खिजड़िया पक्षी अभयारण्य की बात करें, खिजड़िया पक्षी अभयारण्य की, तो ये आपको गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में स्थित है। कच्छ बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य हो गया, उसके बाद नल सरोवर पक्षी अभयारण्य हो गया, ये सब के सब कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, गुजरात में। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य, कच्छ बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, ये सब के सब गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य की, तो ये हरियाणा में स्थित है। उसके बाद नजफगढ़ झील पक्षी अभयारण्य की बात करें, नजफगढ़ झील पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी हरियाणा में स्थित है। ठीक है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, नजफगढ़ झील पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। ये दोनों के दोनों कहाँ पे स्थित है भाई? हरियाणा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम उघवा पक्षी अभयारण्य की बात करें, उघवा पक्षी अभयारण्य की, तो भाई उघवा पक्षी अभयारण्य ये झारखंड राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में। इसको ध्यान में रखिएगा, जो उघवा पक्षी अभयारण्य झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, तो ये कर्नाटक में स्थित है, और गुडवी पक्षी अभयारण्य भी कर्नाटक में ही स्थित है। घाट प्रभा पक्षी अभयारण्य हो गया, गुडवी पक्षी अभयारण्य हो गया, ये सब के सब कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद बोनेल पक्षी अभयारण्य हो गया, उसके बाद कोकरे वेलूरू पक्षी अभयारण्य हो गया, उसके बाद रंग भिट्टी पक्षी अभयारण्य हो गया, ये सब के सब कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम केरल की बात करें भाई, केरल की, तो केरल में कुडलुंडी पक्षी अभयारण्य है, कुडलुंडी पक्षी अभयारण्य है केरल में। कुमारकोम पक्षी अभयारण्य, ये भी केरल में ही है। मंगलवनम पक्षी अभयारण्य, ये भी केरल में ही है। थत्तेकड पक्षी अभयारण्य, ये भी केरल में ही है। केरल में आपको कंडलुंडी पक्षी अभयारण्य हो गया, कुमारकोम पक्षी अभयारण्य हो गया, मंगलम पक्षी अभयारण्य हो गया, ये सब के सब कहाँ पे स्थित है भाई? तो केरल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम सोन चिरैया पक्षी अभयारण्य की बात करें, सोन चिरैया पक्षी अभयारण्य की, तो ये आपको मध्य प्रदेश में स्थित है, सोन चिरैया पक्षी अभयारण्य। ठीक है, सोन चिरैया पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है भाई? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम मयानी पक्षी अभयारण्य की बात करें, मयानी पक्षी अभयारण्य की, तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई? महाराष्ट्र में। उसके बाद ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य की बात करें, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य की बात करें, तो ये भी महाराष्ट्र में ही स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। करनाला पक्षी अभयारण्य की भी बात करें, तो महाराष्ट्र में स्थित है। नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, नंदूर मंदमेश्वर, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, मयानी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद जायकवाड़ी पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो भाई महाराष्ट्र में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बास्टर्ड पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? बताइए, महाराष्ट्र में स्थित है। करनाला पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? बताइए, महाराष्ट्र में स्थित है। नंदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नलवाना पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, नलवाना पक्षी अभयारण्य की, तो ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा राज्य में। ठीक है, चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य, इसको ध्यान में रखिएगा, चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य ये भी ओडिशा में ही स्थित है। नलवाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है भाई?
तो ओडिशा हो जाएगा। चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है बताइए, क्या होगा, तो ओडिशा होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, चिल्का लेक पक्षी अभयारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है, ठीक है। उसके बाद अगर हम हरिके झील पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, हरिके झील पक्षी अभयारण्य की, तो ये पंजाब राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भाई, हरिके झील पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम भरतपुर पक्षी अभयारण्य की बात करें, भरतपुर पक्षी अभयारण्य की, तो ये आपको राजस्थान में स्थित है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है भाई, तो राजस्थान में, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगर हम चिरकुंडी पक्षी अभयारण्य की बात करें, चिरकुंडी पक्षी अभयारण्य की, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। उसके बाद अगर हम कुनतकुलम पक्षी अभयारण्य की बात करें, कुनतकुलम पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी तमिलनाडु में ही स्थित है। पॉइंट कैलीमेरे पक्षी अभयारण्य की बात करें, पॉइंट कैलीमेरे पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी तमिलनाडु में स्थित है। वेटगुंडी पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, वेटगुंडी पक्षी अभयारण्य की, वेटगुंडी पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो चित्रकुंडी पक्षी अभयारण्य की बात आए तो क्या हो जाएगा भाई, चित्रकुंडी पक्षी अभयारण्य की अगर बात आए तो कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कुनुतकुलम पक्षी अभयारण्य भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पॉइंट कैलीमेरे पक्षी अभयारण्य भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। वेटगुंडी पक्षी अभयारण्य भी कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उसके बाद कितम पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, कितम पक्षी अभयारण्य की, कितम पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी सिक्किम राज्य में स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा। जो कितम पक्षी अभयारण्य जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। बखीरा पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उसके बाद सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। सुमन पक्षी अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुरम पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारी पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ पे स्थित है भाई, तो उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, उत्तर प्रदेश में ही स्थित है, ठीक है। सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य हो गया, सुमन पक्षी अभयारण्य हो गया, समसपुर पक्षी अभयारण्य हो गया, सांडी पक्षी अभयारण्य हो गया, ये सब के सब कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। उसके बाद आसन बराज पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, आसन बराज पक्षी अभयारण्य की, तो ये भी उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड में स्थित है, सॉरी उत्तराखंड में स्थित है। आसन बराज पक्षी अभयारण्य, इसको ध्यान में रखिएगा। आसन बराज पक्षी अभयारण्य ये भी कहाँ पे स्थित हो जाएगा, किस राज्य में हो जाएगा बताइए, तो उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चिंतामोनीकर पक्षी अभयारण्य की अगर बात करें, चिंतामोनीकर पक्षी अभयारण्य की, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। कुलिक पक्षी अभयारण्य ये भी पश्चिम बंगाल में ही है। चिंतामोनीकर पक्षी अभयारण्य हो गया, कुलिक पक्षी अभयारण्य हो गया, ये सब के सब पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ, ठीक है।